हेलो फ्रेंड्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है जो कि पीजीटी 2021 में आया है। पीजीटी 2021 में इसमें सॉल्यूशन फाइंड करना है डिफरेंशियल इक्वेशन का। log dy by dx to the base e is equal to 2x minus y when y0 is equal to 0। इसमें चार ऑप्शन ABCD गिवन है, आपको पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन log बेस e dy by dx is equal to 2x minus y ये दी है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से log को हटाएंगे तो ये बेस e इधर राइट हैंड साइड आएगा और ये 2x minus y बेस e के पावर में आ जाएगा। ये log की प्रॉपर्टी होती है। अगर log a to the base m is equal to n लिखा है तो इससे हम लिख सकते हैं m is equal to a to the power n। ये log की प्रॉपर्टी है। तो log की प्रॉपर्टी का यूज करके इस अवकल समीकरण को हम लिख सकते हैं dy by dx is equal to e की पावर 2x minus y। अब e की पावर 2x minus y को हम ब्रेक करेंगे, e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस y। यहाँ पावर्स को तोड़ दिया गया है, e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस y। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस y। इसमें वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे, मतलब dy के साथ में y के टर्म और dx के साथ में x का टर्म। यहाँ पर फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल जो मेथड है उसमें आपको dx के साथ में s के टर्म लेने हैं, dx के साथ x टर्म और dy के साथ में y के टर्म लेने हैं। उसके बाद दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। जब भी आप वेरिएबल सेपरेबल का यूज करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है dx के साथ में s के टर्म रखने हैं और dy के साथ में y के टर्म रखने हैं। उसके बाद बोथ साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद अवकल समीकरण का आंसर मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है d by dx ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस y। इस e की पावर माइनस y को हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो e की पावर y dy इज इक्वल टू e की पावर 2x dx। इसको लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर dy के साथ में y का टर्म आ गया और dx के साथ में s का टर्म आ गया। ये वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में आ गया है। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना है बोथ साइड, यानी दोनों साइड में इसका समाकलन कर देना है। इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड में इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर y का इंटीग्रेशन और e की पावर 2s का इंटीग्रेशन। अब e की पावर y का इंटीग्रेशन आप जानते हैं e की पावर y होता है और e की पावर 2s का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2 होता है। फिर इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट c आ जाता है। जैसा कि इस प्रश्न में दिया है कि y0 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर गिवन है, ये गिवन है y0 इज इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू भी कितनी है, 0 है। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है ये x की वैल्यू है और राइट हैंड साइड में ये y की वैल्यू, यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 0। अब अबव इक्वेशन में जब हम x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उससे हमको कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो y के प्लेस पे 0 रखेंगे, e की पावर 0, e की पावर 0 डिवाइड बाई 2 प्लस c। e की पावर 0 ये 1 हो जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस c। अब इस 1 बाई 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसके बाद c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा c। 1 में से 1 बाई 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 1 बाई 2 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई। अब c की वैल्यू अबव इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e की पावर y इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2। अब 2 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो b है। तो सोल्यूशन आपका क्या हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का b हो गया। तो आपने देखा ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या किया गया है,
यहाँ पर log को हटाया गया है, log के बेस पे e दिया हुआ था, e को हम राइट हैंड साइड ले गए हैं, तो dy बाई dx बराबर e की पावर 2x माइनस y हो गया। फिर e की पावर 2x माइनस y की जो पावर्स है उसको ब्रेक कर लिया गया है, तो e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई e की पावर माइनस y ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसको वेरिएबल सेपरेबल कहा जाता है। वेरिएबल सेपरेबल में ds के साथ में s के टर्म और dy के साथ में y के टर्म रखे जाते हैं। तो dy बाई dx को इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस y को हमने लिख लिया e की पावर y मल्टीप्लाइड बाई dy इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू dx। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखेंगे जो यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू दे रखी है, यानी x बराबर 0 पर y की वैल्यू 0 है, वो आप y और s के प्लेस पे रख देंगे, उससे कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। फिर c की वैल्यू आप वापस उस गिवन इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो आपको जो सोल्यूशन है वो फाइंड आउट हो जाएगा। ये सेकंड एग्जांपल है जो कि पीजीटी 2021 में पूछा गया है। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1 एंड सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन d बाई dx ऑफ y प्लस y बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, ए बी सी डी में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये d है, d बाई dx ऑफ y इज इक्वल टू y बाई x इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहाँ पर दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई इक्वेशन d बाई dx ऑफ y प्लस y dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में होती है, तो उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p और q जो है ये आपके फंक्शन ऑफ x ओनली, p और q किसके फंक्शन होते हैं? x के फंक्शन होते हैं। तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका हम सीखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर। सबसे पहले जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम इससे कंपेयर कर लेंगे, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म से। आप देख सकते हैं यहाँ पर p और q, p की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 अपॉन x के इक्वल है, जबकि q की वैल्यू x स्क्वायर के इक्वल है। एक टर्म हम निकालते हैं यहाँ पर जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो सबसे पहले हम p का इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करेंगे। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x। अब आपको याद रखना है log की ये प्रॉपर्टी है a की पावर log x टू द बेस a है अगर, तो ये x के इक्वल होता है। इसी प्रॉपर्टी से हम इसको s के इक्वल लिख सकते हैं। यानी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से। यहाँ पर देख सकते हैं इसमें p की वैल्यू 1 अपॉन x है, जबकि q की वैल्यू x स्क्वायर है। सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p के प्लेस पे 1 अपॉन x रख दिया गया, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हो गया log x, e की पावर log x को x लिखा जा सकता है। ये log की प्रॉपर्टी होती है a की पावर log x टू द बेस a, ये x के इक्वल होता है। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें बोथ साइड में सभी टर्म में x से जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर निकला है x, उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें दोनों साइड में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर देना है।
जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। जब बोथ साइड में आप x से मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो इक्वेशन बनेगी x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आप देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के ये दोनों टर्म हैं, ये दो टर्म x और y का डिफरेंशिएशन है। इसको x dy by dx ऑफ y प्लस y के प्लेस पे d ऑफ xy लिखा जा सकता है। d by dx ऑफ xy इसको लिख सकते हैं। आप देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन अज्यूम करके जब इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे x के रिस्पेक्ट पे तो ये दोनों टर्म फाइंड आउट होंगे। यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन x है तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो y का डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d by dx ऑफ y लिखेंगे प्लस सेकंड फंक्शन हो गया y, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो 1 आ जाएगा। यानी ये सेकंड टू टर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड में ये s क्यूब। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड में इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना आपको तो d by dx ऑफ xy मल्टीप्लाइड बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा s क्यूब dx। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड से ये dx कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ xy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ s क्यूब dx। अब ये dxy का इंटीग्रेशन हो जाएगा xy और s क्यूब का इंटीग्रेशन होगा s की पावर 4 by 4 प्लस c। जैसा कि आपको पता है ds का इंटीग्रेशन x होता है तो dxy का इंटीग्रेशन xy होगा और s क्यूब का इंटीग्रेशन x पावर 4 by 4 होगा प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कंडीशन दी है कि इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 1, यानी जो गिवन कर्व है वो 1 1 पॉइंट से पास हो रहा है। सिंस इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू passes through 1 1 तो ये पॉइंट इस गिवन कर्व को सेटिस्फाइड करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन कर्व है उसको ये पॉइंट 1 1 सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि प्रश्न में गिवन है कि कर्व 1 1 पॉइंट से पास हो रहा है। तो x और y के प्लेस पे आप 1 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे अबव इक्वेशन 1 में तो 1 की पावर 4 by 4 प्लस c हो गया, यहाँ से 1 by 4 प्लस c आएगा, इधर से c की वैल्यू आप निकालेंगे 1 minus 1 by 4 यानी c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 by 4। अब c की वैल्यू जो आई है 3 by 4 इसको अबव इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो xy इक्वल टू हो जाएगा s की पावर 4 by 4 प्लस 3 by 4। फिर होल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy इक्वल टू हो जाएगा s की पावर 4 प्लस 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन है उसमें डी ऑप्शन आपका सही है। तो आपने देखा कि जो गिवन इक्वेशन थी ये फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy by dx प्लस py इक्वल टू q से कंपेयर करना है। p और q यहाँ पर x के फंक्शन होते हैं, जैसा कि गिवन एग्जाम्पल में p जो है 1/s के बराबर है और q इज इक्वल टू x स्क्वायर है। उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p यहाँ पर 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो e की पावर log x को x लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसके दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे जो लेफ्ट हैंड साइड के दो टर्म मिलेंगे वो टर्म किसी न किसी टू फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होंगे। उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, फिर जो गिवन बाउंड्री कंडीशन है उसको अप्लाई करके कांस्टेंट c की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको जनरल सॉल्यूशन स्पेसिफिक सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड होगा। ये थर्ड क्वेश्चन है जो 2021 पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी 2021। आप देख सकते हैं यहाँ पर गिवन है इफ y इज इक्वल टू साइन लॉग x देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
आपको बताना है यहाँ पर y साइन लॉग x के इक्वल है और इन 4 ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो y बराबर साइन ऑफ लॉग x दिया है। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन लॉग x को हम फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं 1 टाइम, तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन अवकलन जो होता है वो cos log x होता है और log x का अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन x आता है। अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में x है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log x आ जाएगा। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी सी डी चारों ऑप्शन में जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है d2y बाई dx2 प्रेजेंट है, तो इसको अगेन डिफरेंशिएट किया जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रूप में, तो x d बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले y इक्वल टू साइन लॉग एक्स को 1 टाइम डिफरेंशिएट करा गया, जिससे डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, जब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन लॉग एक्स का तो ये कॉस लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। फिर राइट हैंड साइड में जो डिनोमिनेटर में x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स हो गया। अब बोथ साइड में अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रूप में, तो d बाई डी एक्स ऑफ x dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos log x होगा। यहाँ ऑपरेटर लगाया गया है d बाई dx, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं इसको फर्स्ट इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। एज्यूम करने के बाद प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इसमें डिफरेंशिएशन का अवकलन करने का, तो पहले फर्स्ट फंक्शन फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप यहाँ पर cos log x का अवकलन करना है, तो cos log x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, cos log x का अवकलन ये हो जाएगा माइनस साइन log x डिवाइड बाई x, क्योंकि cos log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x को x एज्यूम करेंगे और cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन log x हो गया। फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में x d बाई डी एक्स ऑफ y का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये d2y बाई dx2 हो जाएगा। यहाँ पर ये x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा तो इसको dy बाई dx लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 1, और राइट हैंड साइड में साइन log x के प्लेस पे हम y लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में ये y के इक्वल है। अब आपको करना क्या है, जो राइट हैंड साइड में जो x गिवन है इसको लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y। अब आप क्या करेंगे, ये माइनस y जो राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जब माइनस y को आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर d2y बाई dx2 प्लस x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये थर्ड क्वेश्चन है जो पीजीटी 2021 में आया हुआ है। If y is equal to -1 then x equal to 0, then the solution of the differential equation 1 plus e to the power x multiplied by dy plus 1 plus y square multiplied by e to the power x into dx equal to 0। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को नोट करते हैं जो कि गिवन है 1 प्लस ई की पावर x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx इक्वल टू 0।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर एक मेथड है जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल कहते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड में dx के साथ में s के टर्म और dy के साथ में y के टर्म रखे जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, एबव इक्वेशन को इस प्रकार से लिख लेते हैं dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख सकते हैं इस गिवन इक्वेशन को वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, मतलब dy के साथ में y के टर्म और dx के साथ में s के टर्म रखे गए। अब इसमें बोथ साइड में इंटीग्रेट किया जाएगा। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x dx इक्वल टू यहां पर आ जाएगा आपका 0 इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट हियर वी कैन राइट हियर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ना अब आप देख सकते हैं यहाँ पर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो इसका इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y प्लस और 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस e की पावर 2x है। इसमें भी प्रश्न में 1 प्लस e की पावर 2x है, यहाँ पर 1 प्लस e की पावर 2x होगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस e की पावर 2x को e की पावर x का स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है आपको 1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हम अलग से कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यूज करने के लिए आप देख सकते हैं e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए यहाँ पर t इज इक्वल टू e की पावर x पुट करेंगे, जिसको आप t पर पुट करते हैं उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं इसके सेट में, तो dt अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x। तो इसको लिख सकते हैं dt इज इक्वल टू e की पावर x dx। यानी इस इंटीग्रेशन में e की पावर x dx के प्लेस पे आपको लिखना है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स t। अब t का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x। यानी जो एबव इक्वेशन चल रही थी उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू c। यहाँ पर हमने क्या किया है कि जो e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर 2x था, e की पावर 2x को e की पावर x का होल स्क्वायर लिख लेंगे और e की पावर x को t एज्यूम करके इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स e की पावर x इज इक्वल टू c। अब यहाँ पर जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ दिया है y इक्वल टू -1 व्हेन x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1 है। तो y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 तो tan इनवर्स -1 हो जाएगा प्लस tan इनवर्स e की पावर 0 इज इक्वल टू c। tan इनवर्स -1 वैल्यू होती है tan -π/4 की और e की पावर 0 1 होता है और 1 इज इक्वल टू होता है tan π/4 इज इक्वल टू c। आप देख सकते हैं tan इनवर्स tan कैंसिल होगा तो यहाँ π/4 आ जाएगा माइनस का, इधर से भी tan इनवर्स tan कैंसिल होगा ये भी π/4 आएगा इज इक्वल टू c। यानी c की वैल्यू यहाँ पर 0 आ जाएगी, -π/4 प्लस π/4 मिलके ये 0 आ जाएगा c की वैल्यू। अब c की वैल्यू आपको सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यानी एबव इक्वेशन जो 1 है इसमें c की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा tan इनवर्स y
प्लस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है आप देख सकते हैं, टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0, यानी ए ऑप्शन यहां पर आपका सही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहां प्रश्न में गिवन था, यहां प्रश्न में ये दिया हुआ था कि यदि y की वैल्यू -1 है जब x इक्वल टू 0, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना था। डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी 1 प्लस e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई dy प्लस 1 प्लस y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x dx इक्वल टू 0। तो इस ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज कर रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपको क्या करना है, dx के साथ में s के टर्म रखने हैं, जबकि dy के साथ में y के टर्म। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए यहाँ पर होल इक्वेशन को 1 प्लस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ई टू पावर 2x से डिवाइड किया गया। तो ये आ गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई टू पावर x dx डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर 2x इक्वल टू 0। अब बोथ साइड में इसको इंटीग्रेट किया गया है, बोथ साइड में इसका समाकलन किया गया है। इसमें dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस ई की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर 2x को हम लिख सकते हैं ई की पावर x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट आता है, यहाँ पर c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y होता है, और जबकि सेकेंड टर्म जो है e की पावर x अपॉन 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए e की पावर x को हम t यूज करेंगे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dt अपॉन dx इक्वल टू, आप देख सकते हैं यहां पर हो जाता है e की पावर x, तो dt बराबर हो जाएगा e की पावर x dx, e की पावर dx और dx के प्लेस पे dt रख देंगे और डिनोमिनेटर में e की पावर t रखेंगे तो 1 प्लस t स्क्वायर हो जाएगा। अब dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर को tan इनवर्स t लिखेंगे और t के प्लेस पे e की पावर x आ जाएगा, यानी ये tan इनवर्स e की पावर x को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर जो बाउंड्री कंडीशन गिवन है x बराबर 0 पर y की वैल्यू -1, तो y की जगह -1 रख देंगे और s की जगह 0 रख देंगे। e की पावर 0 1 होता है, 1 वैल्यू 10 पाई बाई 4 1 के इक्वल होता है, और -1 ये 10 माइनस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये माइनस पाई 4 आएगा, 10 इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 आ गया, तो c इक्वल टू आ जाएगा 0। अब c की वैल्यू जब इक्वेशन 1 में रख देंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e की पावर x इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो 2021 में आया है पीजीटी में, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू a e टू द पावर माइनस bx वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। आपको बताना है इन चारों डिफरेंशियल इक्वेशन में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इस गिवन कर्व को सैटिस्फाइड करती है। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहां पर जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस b है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 पैरामीटर्स हैं, इस कर्व में 2 पैरामीटर्स हैं, y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस b है। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स a और b है। तो जब भी किसी कर्व में अगर 2 पैरामीटर्स होंगे तो वहां पर सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहां पर से a और b को एलिमिनेट करके सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल बनेगी। अगर 1 पैरामीटर है तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 1 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से मिल जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y, a यहां पर कांस्टेंट है, और e की पावर माइनस bx का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर माइनस bx आएगा, और माइनस bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये माइनस b मल्टीप्लाई में आएगा और s का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो सबसे पहले y इक्वल टू a e की पावर माइनस bx ये गिवन कर्व है, इसको आपको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू a कांस्टेंट हो गया, e की पावर माइनस bx का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस b e की पावर माइनस bx आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको हम सेकंड इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y by dx2 इज इक्वल टू माइनस ab, यहाँ कांस्टेंट हो गया,
और e की पावर माइनस bs का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस bx होगा, फिर माइनस b का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस bs का, तो ये माइनस b आ जाएगा। अब ये माइनस b और ये माइनस ab मल्टीप्लाई होके प्लस ab स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ab स्क्वायर e टू द पावर माइनस b। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है कर्व की, उसमें a इंटू ई की पावर माइनस bx जो है ये y के इक्वल है, तो इसके प्लेस पे a इंटू ई की पावर माइनस bs के प्लेस पे y लिख देंगे, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर y। इसको थर्ड लिमिट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गिवन कर्व में y इक्वल टू a की पावर माइनस bx में a और b दो पैरामीटर है। जब भी गिवन कर्व में टू पैरामीटर होंगे तो वहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो बार डिफरेंशिएट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके dy by dx निकाला, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करके d2y by dx2 निकाला। फिर आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन से जो आर्बिट्रेरी जो पैरामीटर्स हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको आपको हटाना है। जो पैरामीटर्स a और b हैं इनको एलिमिनेट करना है। अब एलिमिनेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहां पर अगर हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर दें थर्ड इक्वेशन से, अब एबव इक्वेशन 1 2 3 से आपको जो पैरामीटर्स a और b हैं इसको एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैरामीटर्स हैं उनको a और b को एलिमिनेट करना है। इसके लिए आपको करना यह है कि जो थर्ड इक्वेशन है उससे हम सेकेंड इक्वेशन को या सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन है इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, तो आप देख सकते हैं यहां बन जाएगा dy by dx। आप ये कर सकते हैं यहां पर a और b को एलिमिनेट करने के लिए आप देखिए जो सेकेंड इक्वेशन है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन को a और e की पावर माइनस bx के प्लेस पे y लिख सकते हैं, तो ये माइनस का by हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन, इसमें से थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये बन जाएगा d2y by dx2 डिवाइड बाई dy by dx इज इक्वल टू b स्क्वायर y डिवाइड बाई माइनस by। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y से y कैंसिल होता है, ये b से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पर से निकल आएगी माइनस टाइम्स d2y by dx2 डिवाइड बाई dy by dx। इसको हम फोर्थ इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब b की वैल्यू ये आपको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। b की वैल्यू जो है वो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ b इन थर्ड इक्वेशन, तो ये बन जाएगा d2y by dx2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये होगा d2y by dx2 का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये dy by ds का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपका y। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड से जो dy by ds का होल स्क्वायर है इसको लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये dy by ds का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा d2y by dx2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई d2y by dx2 मल्टीप्लाइड बाई y। आप देख सकते हैं यहाँ से d2y by dx2 का ये पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका जो सोल्यूशन आएगा फाइनली वो dy by ds का जो होल स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा y मल्टीप्लाइड बाई d2y by dx2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका हो गया B। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गिवन कर्व की इक्वेशन थी वो टू पैरामीटर्स a और b में गिवन है, y इज इक्वल टू a e की पावर माइनस b है। जब भी टू पैरामीटर्स में गिवन इक्वेशन होगी कर्व की और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी होगी तो आपको दोनों पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना है। इसके लिए आप सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इसके लिए आप सबसे पहले y को डिफरेंशिएट करके dy by dx फाइंड करेंगे,
फिर d2y/dx2 फाइंड करेंगे, उसके बाद y dy/dx और d2y/dx2 में से जो पैरामीटर्स हैं दोनों a और b उनको एलिमिनेट कर देंगे, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होगी।